मेरा वाला वो थानेदार है। मारे और थानेदार सा के ब्याह को अभी 1 बरस भी ना हुआ। हमारा पहला सावन आने वाला था, लेकिन अब ये सावन बिना साजन के सूखा सावन होगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं। लेकिन हमारे साथ हो रहा है, सिर्फ कमिश्नर साहब की वजह से। आपको पता है, मैंने अपने साजन के लिए पूरे 16 सोमवार का व्रत रखा। आपने भी रखा होगा ना? हाँ। और आपको पता है, उसके साथ साथ मैंने इतनी पूजा पाठ किया, हर भगवान के सामने जाके मनोहर के, तब जाके मारे को इतना फूटरा पति मिला और आपको कमिश्नर साहब मिला। लेकिन क्या फायदा हुआ? आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? अब मैं श्रृंगार करके, चूड़ी पहन के, बिंदी लगा के उनके फोटो के साथ मैं झूला झूलूं? ये कहाँ का इंसाफ है? आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? आपको पता है, मेरा सपना था कि मैं और हमारे थानेदार से बरसात में एक ही छाते के नीचे गरम गरम भुट्टे पे नमक, मिर्ची और नींबू डाल के एक साथ खाए। आपने खाए होंगे ना? हाँ 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 हाँ। मैं भी बस खाने ही वाली थी, जैसे हमारे सपनों पे मीठी मीठी 2 बरसात की बूंदें गिरने वाली थी, उससे पहले बिन मौसम की बाढ़ ले आए आपके पति। अब आप ही सोचिए, अब चाय पकोड़े वो भी हमारे को अकेले ही खाने पड़ेंगे। आपको पता है, मैंने सोचा था कि मैं और हमारे थानेदार साहब मोर मोरनी की तरह साथ में घूमर डालेंगे। आपने भी डाले होंगे ना? नहीं। नहीं डाल? अब ठीक है, आपने नहीं डाले थे, लेकिन मारे को डालने थे। हमारा सपना था, लेकिन अब सब कुछ मारे को अकेले करना पड़ेगा, क्योंकि कमिश्नर साहब ने हमारे थानेदार साहब का तबादला करा दिया, वो भी इतनी दूर, दिल्ली में। अब सोचिए मैं कैसे रहूंगी। आपको पता है वो क्यों जा रहे? क्योंकि वो हमारे से दूसरा गुस्सा है। लेकिन आप ही बताइए, कौन से पति पत्नी ऐसे होते हैं जिनमें लड़ाई ना होती? अब आप दोनों के बीच में भी तो होती होगी ना? होती ही होगी, क्यों नहीं होती होगी? सब में होती है। लेकिन क्या आप भी ऐसे मुंह फुलाकर अपना तबादला करा लेते? देखिए कमिश्नर साहब, आप हमारे बाबा साहब जैसे, क्या आप अपनी बेटी के साथ ऐसी नाइंसाफी होने देंगे? थानेदार साहब का तबादला रोक दीजिए। बुलबुल बिल्कुल ठीक कह रही है। कितनी प्यारी, कितनी मासूम बच्ची है, और आप इसका दिल तोड़ेंगे? लेकिन मैं नितिन, ठीक है, अगर यही बात है तो फिर किसी का दिल नहीं टूटेगा। एसीपी वीर का दिल्ली ट्रांसफर कैंसिल। जो ललकार से ना टूटे वो निद्रा नहीं, भय होता है नारायण। और जो बात से ना समझे उसका केवल एक ही उपाय है। कहा था, क्रोध मत ही हर लेता है। फिर भी आवेश में ही सही महापाप किया है आपने, महाअनर्थ किया है, महाअपमान किया है। श्री के सामने नारायण का अपमान किया है, और श्री अपने नारायण का अपमान सहन नहीं कर सकती। मैं आपको शांत देवी,
ऋषि भृगु एक महान ऋषि और संतों पर क्रोध करना श्री को शोभा नहीं देता। होंगे ये महान, होंगे शक्तिशाली, होंगे तपोबली, किंतु इन्होंने आप पर प्रहार किया है। आप पर प्रहार करने का ना ही इन्हें अधिकार है, ना ही मर्यादा। इन्होंने आप पर पदप्रहार किया, वो भी आपके हृदय पर, जहां मेरा वास है, नारायण की लक्ष्मी का निवास है। इन्होंने आपका ही नहीं, मेरा भी अपमान किया है। इन्हें इनके दुस्साहस का दंड दीजिए नारायण, दंड दीजिए इन्हें। मोहब्बत की एक शक्ल है। सालों से 15 पतियों की आत्माएं कैद हैं इन शीशियों में। इन सब की चिता तभी जल सकती थी जब 16वां और आखिरी पति मर जाए, जो आज रात होगा। आज की रात 15 चिताएं जलेंगी और 16वीं चिता भी सजेगी। जो 200 साल पहले मेरे साथ हुआ, आज उसका बदला पूरा होगा। मोक्ष, जी, ये हम कहाँ आ गए? ये कैसी जगह है ये? ये मेरे कुल देवता का मंदिर है। ये हम दोनों आशीर्वाद लेने आए हैं। आशीर्वाद? और शादी से पहले? यहाँ मान्यता है, शादी से पहले जो भी जोड़ा यहाँ आके आशीर्वाद लेता है ना, वो कभी अलग नहीं होते, मरने के बाद भी नहीं। ऋषि, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है यार? हम कब आए यहाँ पे? तुम्हें कुछ याद नहीं है मोक्ष? मोक्ष, मुझे लगता है पक्का दिया ने अपनी काली शक्तियां इस्तेमाल की हैं, इसीलिए तुम सब कुछ भूल गए हो, मुझे भी। दिया? कहाँ है दिया? वो आई थी क्या?